दिल्ली कैंसर रैली करेंगे रात्रि 9:30 पर संसद के समक्ष मुद्दे और रात्रि 10 बजे आकाशवाणी संगीत सम्मेलन 2019। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। मीडियम वेब पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। इसलिए विविधा क्रम में वार्ता, नेट बैंकिंग एक सरल, त्वरित एवं विश्वसनीय प्रणाली। वार्ताकार हैं निरंजन धुलेकर। बैंकिंग का मूल तत्व है विश्वास। साथ ही साथ लक्ष्य ये भी कि ग्राहकों को सुविधा मिले, समय की बचत भी हो और काम तुरंत हो जाए। आपने अपने पैसे बैंक में अपने विश्वास पर ही तो रखे। ग्राहक को हर सुविधा तुरंत कस्टमर फ्रेंडली देना उनकी जिम्मेदारी है। हम अपना पैसा निकाल रहे हैं, कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं। बैंक की दादागिरी चलती नहीं अब ग्राहकों के साथ। गूगल बाबा बैंक के सब नियम ग्राहकों को बता देते हैं और गूगल बाबा चलते हैं नेट की पटरी पर। उसका इंजन और ईंधन दोनों है डाटा। आप लोगों को लाइन में लगना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए आपको एक मंत्र दे रहा हूँ। लाइन में लगना छोड़िए और ऑनलाइन आइए, नेट बैंकिंग अपनाइए। जब से बैंक अस्तित्व में आए, आम जनता का विश्वास उन पर जमता ही गया, क्योंकि खून पसीने की गाढ़ी कमाई वहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षित रहती थी। चोरी डकैती की चकारी का डर नहीं था, ऊपर से ब्याज का फायदा भी, और शाखाएं गांव-गांव खुलने लगी थी। बैंक के कर्मचारी भी अपनी मिलनसारिता और मेहनत के कारण गांव देहातों में अपना रसूख रखते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक जमाना था जब गांव देहातों में लड़की वाले बैंक मैनेजर को होने वाले दामाद की जानकारी देकर राय लेते थे। बैंक घर घर का हिस्सा बन चुके थे। अपवादों की बात नहीं करूंगा, यह जीवन के हर क्षेत्र में होते। वो भी जमाना था जब जनता के खाते मोटे मोटे लेजरों में दर्द रहते थे, पन्ना पलटा और खाता सामने। पर उस व्यवस्था में अनेक कमियां थी। बैंक खुलने बंद होने का समय था। 2 बजे बैंक बंद होने के बाद सारा लेन देन अगले दिन पर टल जाता और इमरजेंसी में अगर पैसों की जरूरत आ जाए तो बैंक भी हाथ उठा देते थे। मतलब आप ही का पैसा आप ही को नहीं मिलेगा जब आपको जरूरत हो। अन्य खाते में पैसे ट्रांसफर करने हो तो भी 2 बजे बैंक जनता के लिए बंद। किसी अन्य बैंक के खाते में सीधे पैसा भेजने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ड्राफ्ट बनवाओ, चेक काटो, अगले दिन क्लियरिंग में लगेगी और चौथे दिन पैसा आएगा। कभी कभी खाते के नंबर में एकरूपता होने से पैसा गलत खाते में जमा या निकल जाता, या जोड़ घटा में ही गड़बड़ हो जाए। अब हर इंसान का गणित तेज नहीं होता और आंखें भी कमजोर हो ही जाती हैं। शुक्र है ये सब अब इतिहास बन चुका है। हर बैंक से लेजर गायब हो गए और कंप्यूटर महाराज विराज गए। जोड़ घटा एकदम चुस्त दुरुस्त और काम में तेजी भी आ गई। नया जमाना तेज गति का है। बुलेट सुपरफास्ट ट्रेन सुगम भी, सुरक्षित भी। समय कीमती होता जा रहा है। बैंकों ने भी अपना रुख बदला। 90 के दशक में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने खातों को कंप्यूटर पर लाना शुरू किया। सदी के बदलते ही अगले चरण में बैंक लाए एटीएम्स, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। अब जनता नकदी को 24 घंटे निकाल सकती थी, वो भी बिना बैंक गए। इसके अगले चरण में आई कोर बैंकिंग और सारे एटीएम्स आपस में जुड़ गए। पैसा निकालना हो तो किसी भी एटीएम में जाइए, निकालिए। विदेशों में बैंकों द्वारा बैंकिंग की एक बिल्कुल नई परिभाषा लिखी जा चुकी थी। आपको बैंकिंग चाहिए, बैंक नहीं। उनके पास डाटा और नेट की क्षमता आ चुकी थी और लोगों की गोद में आ बैठे थे लैपटॉप। बस फिर क्या था, बैंकों ने अपने अपने आईटी नेटवर्क बनाए और दे दिए ग्राहकों को। नेट बैंकिंग की क्रांति ने जन्म ले लिया था। बैंक की हर सेवा अब या तो एटीएम में आ चुकी थी या लैपटॉप में। इतना ही काफी नहीं था। स्मार्टफोन के वजूद में आते ही ये पता लग गया कि ये यंत्र जनता के लिए किसी अलादीन के चिराग से कम नहीं था। जरा सा स्क्रीन घिसा और मनचाहा काम हो गया। एक खाते से दूसरे खाते में, एक बैंक से दूसरे बैंक के खाते में पैसा जाते ही डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक और चेकबुक तीनों ने अंतिम सांसें लेनी शुरू कर दी। फिक्स डिपॉजिट रसीद बनवानी हो, आरडी बनवानी या तोड़वानी हो, आरटीजीएस या एनईएफटी करना हो, चेकबुक मंगवानी हो, सब कुछ उंगलियों के इशारे पर होने लगा। बैंकों ने डाटा सुरक्षा के ऊपर बहुत ध्यान दिया, क्योंकि बैंकों का दूसरा महत्वपूर्ण नियम है गोपनीयता। आपके खाते की जानकारी किसी अन्य को नहीं दी जाती, कभी नहीं।
जैसे गली में चोर उचक्के घूमते हैं, वैसे ही हैकर्स ने भी फ्री का माल उड़ाने के लिए जाल बिछा दिए और बैंकों ने अपने आईटी को बेहद मजबूत कवच में डाल दिया। अनेक ग्राहक झांसों में आकर पिन नंबर ही शेयर कर दे तो बैंक क्या करे। नेटवर्क बैंकिंग से फिर जुड़ गए मॉल्स, रेलवे, बिजली दफ्तर, टेलीफोन दफ्तर, प्री और पोस्ट पेड सिम डाटा सेवाएं, और फिर तो पूरा बाजार ही नेट बैंकिंग के जरिए भुगतान पाने लगा। सिस्टम में पारदर्शिता आ गई और अनेक कंपनियों पर ताले भी जड़ गए। एक कहावत है, नगद काला होता है। नेट बैंकिंग को अभी इसी काली दीवार को देश में ध्वस्त करना है। महानगरों में तो पान बीड़ी सिगरेट वाले भी पेटीएम कोड बोर्ड लगाए रहते हैं। नई पीढ़ी के युवाओं को नेट बैंकिंग खूब भा गई और उन्होंने नकदी को अलविदा कहने की तरफ कदम उठा लिया। पुरानी पीढ़ी को नेट बैंकिंग कठिन लगती तो है, पर अब वो भी इस रंग में रंगते ही जा रहे हैं। अब नेट बैंकिंग के फायदे भी जान लीजिए। सारा लेन देन तुरंत आपकी मर्जी से और आप जब चाहे तब हो जाता है। बैंक की छुट्टी हो तो भी आपके दरवाजे बंद नहीं होते। आपकी पासबुक भी नेट बैंकिंग में आपके मोबाइल में रेडी रहती है। आपके खाते में जमा या निकासी की सूचना आपको मैसेज से तुरंत मिल जाती है। खाते के पूरे रिकॉर्ड सब आपकी मुट्ठी में होते हैं। कारोबार पर नजर रखना बेहद आसान हो गया है। किसने पैसा जमा नहीं किया उसका सबूत लेने बैंक नहीं जाना पड़ता। घर बैठे ही तमाम सेवाएं आपको नेट बैंकिंग प्रदान कर देता है। बैंक आपको मेल्स भी भेजता रहता है समय समय पर, जिससे आपको नियमों में आए बदलावों की जानकारी मिलती रहती है। पैसे देश के किसी भी बैंक के किसी भी खाते में मिनटों में जमा करवाए जा सकते हैं। लाइन में खड़े होना, धक्के खाना, छुट्टी लेकर बैंक जाना, ये सब अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। आपको कितना ब्याज किस खाते में कब मिला सब दर्ज है। आयकर रिटर्न्स भरने में भी बेहद आसानी हो गई है। रोजमर्रा से जुड़ी तमाम जरूरतों वाली सेवाओं का भुगतान आप घर बैठे कर लीजिए। बैंकों ने अपने एप्लीकेशंस आपको मुफ्त में प्रदान करके आपके मोबाइल में बैंकिंग सुविधाएं ला दी। खास तौर से गृहिणियों को इस नेट बैंकिंग ने बहुत आराम दिया। उनकी बहुत सारी परेशानियां दूर कर दी। अब उन्हें भरी गर्मी, जाड़े या बरसात में घर बंद करके बैंक नहीं जाना पड़ता। बाजार भी जुड़ गए नेट से, तो सारी पसंदीदा खरीदारी घर बैठे भी होने लगी। गैस की बुकिंग और भुगतान भी नेट बैंकिंग से कितना आसान हो गई। किटी पार्टी का चंदा भी एक मांगने जाना नहीं पड़ता, सब नेट बैंकिंग से आ जाता है। राखी हो या तीज, करवा चौथ हो या भाई दूज, नए डिजाइन के उपहार, नकली गहने, ड्रेसेस, साड़ियां, कपड़े, सब कुछ नेट बैंकिंग से घर पर आ जाते हैं। अनेक स्कूलों में फीस भी अब ऑनलाइन होती जा रही है और पार्लर वाली भी पेमेंट नेट से ले लेती है। गंदे, कटे, फटे और फर्जी नोटों से भी निजात मिल गई। इससे देश को भी फायदा होता है और फर्जीवाड़े में लगे लोगों पर लगाम भी लगती है। छुट्टे नहीं है या खुले दीजिए की नौटंकी भी बंद हो गई। नेट बैंकिंग की खरीदारी से देश को भी कर्ज आसानी से मिल जाता है और देश का कोष कल्याणकारी योजनाओं में धन व्यय करने के लिए समृद्ध होता है। तमाम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ने नेट बैंकिंग को अपना अस्त्र बनाकर ऑनलाइन शॉपिंग को खूब घरों तक कोरियर करना शुरू कर दिया। भुगतान सामान मिलने पर ही नेट बैंकिंग से ही होता है। मोबाइल जेब में हो तो कुछ मुश्किल नहीं। पेटीएम जैसे अनेक एप्लीकेशन ने बैंकिंग और इतर सेवाओं को आपस में जोड़कर बेहद सरल और सुरक्षित भी किया। क्या आपने कभी सुना कि नेट पर आपने रेल टिकट बुक किया और आपको नाम गायब मिला चार्ट से, या किसी और का चढ़ा मिला? नहीं ना। एप्लीकेशन नेट की वजह से एक दूसरे से जुड़ी होने से गफलत खत्म हो गई और पारदर्शिता आ गई। जैसे चोरों को घर में घुसने के लिए छेद या सेंध की जरूरत मदद लेनी पड़ती है, वैसे ही हैकर्स की सेंध होती है ओटीपी, पिन नंबर, एटीएम कार्ड, और अगर ये हाथ लगा तो अपनी चाबी दे दी चोर के हाथ में, फिर आपको कैसे शिकायत। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नेट बैंकिंग पसंद नहीं, काफी परेशानी होती है उन्हें नेट बैंकिंग से। ये वो लोग हैं, इन्हें काले धन से प्यार है, इसलिए लेन देन खाते से हो इन्हें पसंद नहीं। बहुत भारी संख्या में छोटे मझोले व्यापारी अभी भी नेट बैंकिंग से कन्नी काटे हुए। दलील ये कि हम धंधा करें या मोबाइल चलाएं, या हमें आता ही नहीं नेट बैंकिंग, या जब पीछे से नगद बेचा जा रहा है तो हम आगे कैसे खाते में बेचें। यकीन मानिए ये व्यापारी न तो जीएसटी देते हैं और आयकर की भी चोरी करते हैं। आज नहीं तो कल इन्हें भी नेट बैंकिंग से जुड़ना ही पड़ेगा। नई पीढ़ी आ रही है जिसे सेवाएं चाहिए तुरंत, विश्वसनीय, एकदम सरल।
व्यापार का भविष्य भी नेट बैंकिंग है। बैंक के करंट अकाउंट में रोज भारी भरकम कैश ले जाना, लाइन में लगना बहुत जल्दी इतिहास की बात हो जाएगी। सरकार के पास भी अनेक डिजिटल एप्लीकेशंस आ गए हैं, जिसके जरिए ऐसे चोरों को पकड़ना आसान हो गया है। कंप्यूटर कुछ भी नहीं भूलता, इसलिए इंसान की याददाश्त भी कमजोर होने लगी है। इसको दूसरे रूप में देखें तो इंसानी दिमाग की मेमोरी फ्री हो गई है, ताकि वो दूसरे उत्पादक सार्थक बातों में दिमाग चला सके। नेट बैंकिंग तो अब जमाने की जरूरत बन गई है। एकदम सरल, त्वरित और सबसे बड़ी बात विश्वसनीय और 24 घंटे की सेल्फ सर्विस। नेट से कर लो बैंकिंग मुट्ठी में। कुठे खोकला नाही, काही नाही, आवाज नाही, स्वच्छ आला आवाज.